हेलो बच्चों, मैं प्रीति सारस्वत हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं से पूरक पठन की एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मन। इस कविता के कवि हैं विकास परिहार। विकास परिहार का जन्म वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। उन्होंने वर्ष 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, रेडियो के क्षेत्र से भी जुड़े रहे। साहित्य में इनकी विशेष रुचि है, अतः कई नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत कविता साहित्य की एक नई विधा हाइकू है। हाइकू जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। बच्चों, ये 3 लाइन की एक कविता होती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हाइकू किसे कहते हैं और इसे लिखा कैसे जाता है। हाइकू 5, 7 और 5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक हाइकू आपके सामने है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। बच्चों, ये 3 लाइन की एक छोटी सी कविता, इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। आप इसमें देखिए, पहली लाइन में 5 वर्ण यानी लेटर, पहली लाइन में 5 वर्ण, दूसरी लाइन में 7 वर्ण और तीसरी लाइन में वापस से 5 वर्ण दिए हैं। हम पहली लाइन को देखते हैं। मृत्यु को जीना, म, य, क, ज और न, इस तरह से ये 5 वर्ण हो जाते हैं। यहाँ आधा वर्ण भी दिया गया है जो कि है त, परंतु जो हाफ लेटर है, जो आधा वर्ण है, उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से पहली लाइन में 5 वर्ण, दूसरी लाइन में 7 वर्ण और तीसरी लाइन में फिर से 5 वर्ण दिए गए हैं। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के अनुभवों और छोटी छोटी घटनाओं को सीमित व अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत कर हमें जीवन के संघर्षों से परिचित कराया है। हाइकू। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। शब्दार्थ देख लेते हैं। घना, घना यानी गहरा, प्रकाश उजाला या रोशनी। बच्चों, जब चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है तब कहीं से आने वाली प्रकाश की एक छोटी सी किरण अधिक प्रकाशमान हो जाती है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जब हम अंधेरों में घिरे हुए हों। अंधेरे में ही हमें प्रकाश का असली महत्व पता चलता है। बच्चों, ठीक उसी प्रकार जब जीवन में अंधकार रूपी दुख छा जाता है तब दुखों के बाद आने वाला सुख बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह हमें बहुत आनंदित कर देता है। इस हाइकू का भावार्थ, कवि कहता है जब चारों ओर घना अंधकार हो तब चमकती हुई प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमें अंधेरे में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है। उसी प्रकार जीवन में जब दुख रूपी अंधकार छा जाता है तब दुखों के बाद आने वाला सुख अधिक आनंद प्रदान करता है। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। शब्दार्थ, पाना अर्थात प्राप्त करना।
बच्चों, कवि कर्म का महत्व समझाते हुए यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अपना ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित करना चाहिए। जीवन भर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कर्म से प्राप्त होने वाले फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि समय आने पर फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। किंतु फल प्राप्त करने से या फल प्राप्त करने के लिए हम सोचते रहेंगे तो हम कार्य को महत्व नहीं दे पाएंगे। फल प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण कर्म करना होता है। कवि कहता है कि हमें जीवन भर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मों से प्राप्त होने वाले फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक महत्वपूर्ण कर्म करना है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। बच्चों, नैया यानी नाव, मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग। बच्चों, कवि कहता है कि जीवन एक नाव की तरह है जो संसार रूपी समुद्र की लहरों से लड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहता है। कभी कभी मनुष्य जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जाती है और वह मनुष्य उन कठिन परिस्थितियों में घिर जाता है। ऐसे में उसको सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में उसके सत्कर्म ही उसे कठिनाइयों से, इन परिस्थितियों से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अतः मनुष्य को अपनी सहायता खुद करनी चाहिए। कवि कहता है कि यह जीवन एक नाव की तरह है जो संसार रूपी समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जीवन की यह नाव जब मझधार में अर्थात विपरीत परिस्थितियों में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कोई भी नहीं करता। व्यक्ति को स्वयं विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने हिंदी गुरु चैनल को।